आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और गुरुवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज शाम 5:09 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को भगवान भोलेनाथ को समर्पित प्रदोष व्रत किया जाता है और प्रदोष व्रत की पूजा त्रयोदशी तिथि के दौरान प्रदोष काल के समय की जाती है। याद दिला दूं कि सूरज छिपने और रात्रि के बाद और रात्रि के प्रथम प्रहर को प्रदोष काल कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही जो व्यक्ति आज भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ प्रदोष व्रत करता है, उसे जीवन में वैभव और सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान आदि के बाद सबसे पहले भगवान शिव की बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत और धूप दीप आदि से पूजा की जाती है। फिर संध्या में यानी प्रदोष काल में के समय भी पुनः इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आदि करता है और प्रदोष का व्रत रखता है, वो सभी कष्टों से मुक्त होकर पुण्य को प्राप्त करता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के हवाले से बताया गया है कि त्रयोदशी की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, उसे जीवन में अप्रतिम लाभ मिलता है। साथ ही ये भी याद दिला दूं कि अलग अलग दिन को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को अलग अलग नाम से जाना जाता है और आज गुरुवार का दिन है, लिहाजा आज गुरु प्रदोष व्रत है। तो ये थी चर्चा प्रदोष व्रत की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। आज देर रात 1:14 तक हर्षण योग रहेगा। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता, लिहाजा इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। साथ ही भाग्य का साथ भी बना रहता है। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:29 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ है नमी। आँख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि मिथुन है। वनस्पतियों में इसका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी राशि मिथुन हो, उन लोगों को आज शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा हर्षण योग और आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले कुछ खास उपायों की चर्चा। मानसिक रूप से शांति प्राप्त करने के लिए और अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी के लिए आज भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं। मूर्ति स्थापना और आसन बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आसन पर बैठते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और भगवान की प्रतिमा ठीक आपके सामने होनी चाहिए। इस तरह सब अच्छे से व्यवस्थित होने के बाद केवल ओम शब्द का तेज आवाज़ में गहरी सांस लेकर 11 बार उच्चारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी और आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी भी होगी। अगर आप शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं और मुकदमे में जीत हासिल करना चाहते हैं, तो आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाइए। अगर ऐसा संभव न हो तो घर पर ही शिव प्रतिमा या तस्वीर पर, शिव जी की प्रतिमा पर या उनकी तस्वीर के आगे धतूरा अर्पित करें। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 108 बार जप करें, ओम ईशानाय नमः। देखो, ईशान भगवान शिव का एक नाम है और दिशाओं में ईशान भी एक दिशा है। तो ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम, कोरिलेशन देखिए। और ईशान दिशा जो है वहाँ से बाधाओं का लेना देना होता है। तो अगर आपको अपने जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं हटा देनी है तो ओम ईशानाय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो, या आपकी पहले से शादी हो चुकी है और लेकिन उसमें प्यार नहीं है, तो शादी में प्यार कायम करने के लिए आज आपको दूध में थोड़ा सा केसर और सफ़ेद पुष्प डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अगर आपको हर समय किसी न किसी चीज़ का भय सताता रहता है तो इससे बचने के लिए आज बालू, राख, गुड़ और मक्खन मिलाकर शिवलिंग बनाएं और उसका विधि विधान से पूजन करें और फिर शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षी अमामृतात। पूजा समाप्त होने के बाद में उस बालू, राख से बनी शिवलिंग को कहीं एकांत जगह पर रखाएं।
आज के दिन ऐसा करने से आपको कभी किसी चीज़ का भय नहीं होगा। अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए आज रंगोली वाले 5 अलग-अलग रंग लें और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर उन रंगों से एक छोटी सी गोल आकृति में रंगोली बनाएं। अब इस रंगोली के बीचों बीच में घी का दीपक जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और आपका बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है तो नौकरी में जल्द ही प्रमोशन पाने के लिए आज प्रदोष व्रत के दिन 1.25 किलो साबुत चावल लें। अब उनमें से कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाएं और बाकी चावलों को किसी ज़रूरतमंद में बांट दें। आज ये उपाय करने से नौकरी में जल्द ही आपका प्रमोशन होगा। अगर आप कर्ज की किस्तों से परेशान हैं तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, साथ ही अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए आज सुबह के समय भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का दीपक जलाएं और किसी मिठाई का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज की किस्तों से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक बेहतर जीवन के लिए आज आप स्नान आदि रोज़मर्रा के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर शुद्ध जल में दूध और गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से अपने अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और जीवन भी बेहतर हो जाएगा। अगर किसी कारणवश आपके प्रेम विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही हैं तो उन अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए आज स्नान आदि के बाद भगवान शंकर को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर शिव जी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। आज के दिन ऐसा करने से आपके प्रेम विवाह में आ रही सारी अड़चनें जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नज़र लग गई है तो उस बुरी नज़र से अपने घर को बचाने के लिए आज हाथ में जौ का आटा लेकर भगवान शंकर के चरणों में स्पर्श कराएं। बाद में उस जौ के आटे की रोटियां बना लें और गाय के बछड़े या बैल को खिला दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नज़र नहीं लगेगी। अपने घर के सदस्यों की खुशहाली के लिए और उनकी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। अगर संभव हो तो शाम के समय भी फिर से स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाइए। अगर दोबारा स्नान नहीं कर सकते तो केवल हाथ पैर धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर में जाइए और वहाँ जाकर ठीक सुबह की तरह धूप दीप आदि से भगवान शंकर की पूजा करें। अगर दोनों समय मंदिर जाकर पूजा करना आपके लिए संभव नहीं है तो केवल शाम के समय मंदिर जाकर पूजा करें और सुबह घर पर ही भगवान का आशीर्वाद ले लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो आज स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर जल में थोड़ा सा गाय का दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम अघोराय नमः, ओम अघोराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज गुरु प्रदोष व्रत के बारे में। उम्मीद है कि भगवान शंकर के इस व्रत के संदर्भ में की गई चर्चा का फायदा आप जरूर उठाएंगे।